बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 14 हमारे पास, और इसका वेक्टर इन स्पेस के वेक्टर प्लेन के अंदर क्या होते हैं और स्पेस के अंदर क्या होते हैं। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है। एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ कोई भी जो चीज़ बनती है मतलब वो प्लेन कहलाती है। इसमें अगर स्पेस में आ जाए तो तीसरा कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास जी कंपोनेंट। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई और जी, और तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होते हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी कितना होता है 90 डिग्री। ये तीनों कुछ इस तरह होते हैं कि तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो वेक्टर क्या है दरअसल, पहले तो वेक्टर के बारे में समझना लाजमी है। बचपन में मैट्रिक में ही पढ़ा हम लोगों ने। अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, जिसके ऊपर एक एरो हेड हो, वो हमारे पास वेक्टर कहलाता है। एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जैसे ये है, ठीक है, और इसके ऊपर एक एरो है, ये वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसके ऊपर एक ऊपर भी एरो लगा सकते हैं, नीचे भी एरो लगा सकते हैं, ठीक है। हम वेक्टर की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, अ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, एक सीधी लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, विद एन एरो हेड, जिसके ऊपर एक एरो हेड हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, ठीक है। प्लेन और स्पेस की बात हम लोगों ने कर ली कि 2 डायमेंशनल चीज़ जो प्लेन कहलाएगी और 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इंग्लिश के बड़े लेटर से लिखते हैं, एक ऊपर एरो लगा दें या नीचे एरो लगा दें या बोल्ड करके लिखते हैं। क्योंकि लिखाई के अंदर हम बोल्ड लिखना ज़रा नामुनासिब सा हो जाता है, लिखा नहीं जाता, इसलिए हम एरो लगा देते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो भी बड़े हरूफ होंगे। इसके बाद हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं, ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ी। एक है स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर ओनली डिस्क्राइब दोज क्वांटिटीज विच आर ओनली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, जो अपनी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सके, मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे 5 है, जैसे 7 है, जैसे 10 है, ये सारे मैग्नीट्यूड है। इसके बाद आगे आ जाएगा, आगे हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are described by their magnitude and direction, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब की जा सके, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे हमारे पास है एक्सेलरेशन है, जैसे हमारे पास है वेलोसिटी है, जैसे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ये सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और ये स्केलर है, जैसे यहाँ पे टाइम है, डिस्टेंस है, ये सारी स्केलर है। एक फौजी है, वो अपने सबऑर्डिनेट को करता है कहता है कि जी अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि मूव 10 स्टेप्स राइटवर्ड, कि 10 स्टेप राइटवर्ड मूव करना है। तो 10 स्टेप राइटवर्ड का मतलब है कि उसने अभी 10 स्टेप कहा है, 10 स्टेप्स, तो 10 स्टेप्स जो हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्केलर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है मूव 10 स्टेप्स राइटवर्ड, उसने राइट वर्ड का दे दिया, राइट वर्ड का मतलब है दाईं तरफ, तो अब उसने मैग्नीट्यूड भी बता दी और डायरेक्शन भी बता दी, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर एक वेक्टर है, जैसे इसके दो कंपोनेंट्स हैं, जो एक तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक एक्स एक्सिस है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस है, तो ये कोई भी वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट होंगे, अगर स्पेस के अंदर है या प्लेन के अंदर है। एक ये वेक्टर ए है, तो उसके दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट और ये ए एक्स कंपोनेंट हो गए। हम कह सकते हैं जो ए एक्स कंपोनेंट है दरअसल वो किसके इक्वल होता है, अब ये ए एक्स होता है ए कॉज ऑफ थीटा और ए वाई होता है ए साइन ऑफ थीटा। लेकिन हम लोगों के बात अभी ये चीज़ हमने रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमने पूछ भी नहीं रहे वो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स का कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ी सी काम उल्टा कर दिया कि उन्होंने चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। इससे पहले ना आई और जे को एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी था। वो क्या है, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर की तीन डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है डायरेक्शनल वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक डायरेक्शनल वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो एक्स का जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो आई कहते हैं, यूनिट को कैप से लिखते हैं, और वाई का जे होता है, कैप से लिखते हैं, और जेड का थर्ड डायमेंशन के होता है, उसको कैप से लिखते हैं। समझ आ गई बात। तो ये डायरेक्शनल वेक्टर है। आ डायरेक्शनल वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दूसरी डेफिनेशन है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइड अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, वो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे वी है, एक वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसके मतलब ये है कि हमें मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, ठीक है। तो भी हम सीखते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, एक होती है, वो भी यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ये तीन डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की हैं हमारे पास, ठीक है। और अब आ जाए हम, ये हमारे पास वेक्टर आ गए, तो आई और जे हम लोगों ने साथ लिखने हैं, बिकॉज दीज आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये तो एक्स वाई है, अगर हमारे पास जी कंपोनेंट भी होता तो क्या आना था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के, ये हमारे पास तीनों आ जाने थे। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर एक ही मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। या आप इसके ऊपर पहले एरो लगाएं और साथ मॉड लगा लें, अदरवाइज सिंपल ये लिख लें। ये आपके पास आ गया, ये क्या है, ये लिख लिया, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और अगर दो हो तो दो के कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी याद रखनी है कि अगर एंगल निकालना है तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था एंगल टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स कंपोनेंट के लिहाज से अलग आएगा, वाई कंपोनेंट के लिहाज से अलग आएगा। तो जो हमारे पास जो छोटी छोटी बातें हैं इनको अभी हमने दोबारा रिवाइज भी करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं या एंगल कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन को साइन, पहले डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं कि मतलब कोई वेक्टर है, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक वेक्टर ले लेते हैं, इसके अंदर ही ये है, सपोज करें ये, ठीक है। ये वेक्टर जो है ना, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये गैमा। समझ आ रही बात यहाँ तक। तो ये एक्स है, जी है और ये है वाई है। तो डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं, पहले डायरेक्शन एंगल्स को सुने। ये जो वेक्टर के जो एंगल बन रहे हैं वेक्टर ए के साथ अल्फा बीटा गैमा, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 के। ये डायरेक्शन एंगल का फॉर्मूला याद रखना है, इसका प्रूफ भी करेंगे लेकिन पहले इसको फॉर्मूले को याद रखते हैं। अब डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं, अब एक वेक्टर को आपको मालूम है उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर। ऐसे ही है, जो यूनिट वेक्टर निकलता है तो डायरेक्शन को साइन भी यूनिट वेक्टर से ही निकाले जाते हैं। डायरेक्शन को साइन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि फर्ज करें इसका कंपोनेंट है एक्स, मतलब ये एक्स ओवर आर, आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई भी वेक्टर की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी आता है इसका। तो ये लिख दिया, एक्स ओवर ये आ गया, वाई ओवर आर आ गया और जेड ओवर आर आ गया। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइन है। डायरेक्शन को साइन का मतलब क्या है बच्चों, कि डायरेक्शन को साइन का मतलब है कि आई के कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, जे के कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड पे, मतलब इसमें यूनिट वेक्टर में टोटल के नीचे था, यूनिट वेक्टर में वेक्टर टोटल के नीचे था, मतलब ये था ऐसे, यूनिट वेक्टर में ये था, यूनिट वेक्टर में ये था। अगर आपको थोड़ा सा बात अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं तो यूनिट वेक्टर में ये था ऐसे, ये करके इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया था, ये इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन को साइन में क्या होगा यही चीज़, लेकिन डायरेक्शन को साइन में ये प्लस का साइन खत्म हो जाएगा, खाली ये आ जाएगा ए एक्स ओवर
इसकी मैग्नीट्यूड सारी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, समझ आ रही है, ए जेड का स्क्वायर, ऐसे ही कॉमा लगाया, ए वाई को नहीं लिख दिया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, एक्स ओवर ये, वाई ओवर ये और जी ओवर ये। तो अब इसमें जो बेसिक बातें हैं उनको ज़रा याद रखें जो हमें लाजमी चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ए एक्स, ए वाई और ए जी आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तकरीबन हमने मैक्सिमम कोर्सेज में यही करना है, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर। और डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर के ही क्वेश्चन को अलग अलग तौर पे हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं अलग अलग करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर है 7.1। कहता है ये आपके पास u, v और w की वैल्यू असाइन की हुई है, u प्लस 2v प्लस w ये आपने निकालना है। तो सिंपल आपने वैल्यूज लिख लेनी है, जब माइनस में ज़रा ख्याल रखना है तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 3i प्लस 2j माइनस 5k, उसके बाद प्लस 2i और माइनस 10j और माइनस 2k आ गया। ये करते हैं प्लस 20i और उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 5j और 5 7 35। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इशू होता है ना, सबसे ज़्यादा इशू इस चैप्टर का क्या होता है कि बच्चे इसमें ये जो साइन है वेक्टर के डालना या पोजीशन वेक्टर के डालना ये भूल जाते हैं। अगर ये ना डाले तो कोई भी नंबर नहीं मिलना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि उसके साथ टोटली बात चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 3i में i वाला कंपोनेंट j 2i और 20i, तो 20 जमा 2 22 और 3 कितना हो गया 25i आ गया। इसके बाद आगे j देखें 2, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2j आ गया और अगला आ गया हमारे पास माइनस 10 और थर्ड वाला आ गया 5, ठीक है। तो 5 और 2 7, 10 में से 7 निकालेंगे तो माइनस 3j आ जाएगा। इसके बाद आ गया माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7, 35 में से 7 निकालेंगे तो 28k आ जाएगा, 28k। तो यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह इधर पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, देन इसको सॉल्व करते हैं। i माइनस 5j माइनस k ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 12, फिर आगे करते हैं माइनस माइनस प्लस 3j आ गया और माइनस 3 7 21k आ गया। अब देखिए 12 में से एक ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, 5 और ये आ गया माइनस 2j आ गया और ये आ गया माइनस 22। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 1 का थर्ड पार्ट है, मैंने वैल्यूज लिख ली। थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर बोर्ड में आने वाला पार्ट है, मतलब बहुत दफ़ा पहले भी आया हुआ ये, जो पहले सेकेंड ईयर की बुक है उसमें था। 3i माइनस 15j और माइनस 3k ये आ गया और ये माइनस 4i माइनस j प्लस 7k ये आ गया हमारे पास। अब देखें 3 और ये आ गया माइनस i आ गया, 15 और 1 16j आ गया और प्लस 4k आ गया। अब लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। देखें इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए गए हैं। ये आ गया और यहाँ पे i के कंपोनेंट का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 1 आ गया, 256 आ गया और 16 आ गया, ये बन गया 272 और 1 273। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी और यही इसका हमारे पास आंसर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर और j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट, मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, j का कंपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 36। तो 36 प्लस 4 40 आ गया, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो खाली क्या आ जाएगा 7। तो अब ये आ गया डायरेक्शन को साइन। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को साइन होते हैं एक्चुअली अगर मतलब यूनिट वेक्टर है, जैसे वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिवाइड करना है कि एक्स कंपोनेंट को अलग, वाई को अलग और जेड को अलग। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन को साइन लिखने हैं कॉज अल्फा। कॉज अल्फा का मतलब है कि 3 है i और यहाँ पे कितना है 3/7 और उसके बाद कॉज बीटा। कॉज बीटा का मतलब क्या है
ये आ जाएगा -2/7 और कॉस गैमा का मतलब क्या आ जाएगा 6/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7 कोमा -2/7 और cos 6/7 जो हमने डायरेक्शन को साइन पढ़े थे इनको डायरेक्शन को साइन भी बोलते हैं। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं दरअसल ये वाले। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए v की मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मालूम है -4 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16, फिर 16 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 32 और 4 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखें अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है -4i + 4j और +2k और डिवाइडेड बाय कितना आता है 6। ठीक है, डायरेक्शन को साइन निकाल लें तो वो क्या होंगे हमारे पास -4/6, आगे 4/6 और 2/6। तो यहाँ पे करेंगे तो चूंकि टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 2/3, 2/3 और 1/3, ये डायरेक्शन को साइन है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, इसमें पार्ट नंबर 3 है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन एंगल्स निकालने हैं। कॉज अल्फा देखिए, कॉज अल्फा हमारे पास है -6/10 आ गया। कॉज बीटा हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 8/10 आ जाएगा। और कॉज गैमा कितना आएगा, वो आएगा 0/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3/5 और ये आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइन है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पहले और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कर लेना। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, हमारे पास एक साइन लगा हुआ है। ये साइन हमें बताता है कि जी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आई के कंपोनेंट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जे का कंपोनेंट क्या है t-1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा थर्ड के का कंपोनेंट टी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 13। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। तो क्या बनेगा जी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया और ये t-1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab और यहाँ पे क्या होता है जी, हमारे पास ये t स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गया, ये रिमूव हो गया इससे। अब यहाँ चलते हैं, ये आ गया। अब 4 आ गया, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये +1 -2t + t स्क्वायर और = 13 आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा t स्क्वायर + t स्क्वायर 2t स्क्वायर -2t आ जाएगा और +5 आ जाएगा और 13 इधर आके -13 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर -2t और +-8 आ जाएगा =0। अब 2 कॉमन ले लें या 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 2 4 8 4 रह गया =0, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इधर आके हमारे पास डिवाइड होगा तो खाली हमारे पास क्या आ जाएगा, /0 आ जाएगा। 0/2 मतलब 0 बन जाएगा। अब ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग a हमारे पास 1 है, b -1 है और c मेरे पास -4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे t आता है जहाँ पे x आ जाएगा, -b ± k√b स्क्वायर -4ac/2a, तो ये आ गया। और यहाँ पे आ गया -b, तो b की वैल्यू -1 है, ±b का स्क्वायर तो मतलब -1 का स्क्वायर -4a और c आ गया, ये बन गया /2a। 2a हमारे पास कितना है, a मेरे पास 1 है। मजीद करते हैं तो +1 ये आ गया। अब इससे आगे चलते हैं 1 + 16/2 ये आ गया, ये आ गया 1 ± k√6 17/2, ये बन गया। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है। अब वेक्टर v तो हमारे पास है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आई के कंपोनेंट का स्केयर, जे के कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट स्केयर। सो -1 का स्केयर और ये 4 का स्केयर और ये -8 का स्केयर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 + 16 + 64, तो 64 + 16 80 81 आ जाएगा, और 81 का स्केयर रूट ले लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड इसका आ गया। अब हम लोगों ने चूंकि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो v ऊपर रहेगा, v वेक्टर आ जाएगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो वेक्टर v हमारे पास क्या था, वेक्टर v हमारे पास है -i और +4j और -8k, ये वेक्टर v है। और इसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लिख दी, वो आ गई हमारे पास 9। तो हम इसको अलग अलग भी कह सकते हैं, और डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो तभी हम अलग अलग कर सकते हैं। तो -1/9 i आ जाएगा, और 4/9j आ जाएगा, और 8/9k आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर है, इसको हम v' से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है कि UVW आपके पास दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट द वेक्टर पैरेलल, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। आपने इसके यूनिट वेक्टर पैरेलल निकालना है। सो इट्स क्वाइट इजी वन। मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। 4 पहले v की वैल्यू, u की वैल्यू 2i + j -3k, ये आ गया। उसके बाद -3, फिर v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे पास है -i +4j और +2k, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास w की है, तो वो 2 के साथ आएगी, तो +2, और w की वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं 3i - 2j, सो +k। सो जी मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 द 8i आ गया, और 4 1 द 4j आ गया, और 4 3 द 12k आ गया। आगे +3i आ जाएगा, -12j आ जाएगा, और -6k आ जाएगा। थर्ड वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6i आ गया, और -4j आ गया, और ये आ जाएगा +2k आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि i में i वाला कंपोनेंट और j में j वाला कंपोनेंट, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास i वाला कंपोनेंट क्या है, 8 है, और उसके बाद है 3 है, और 6 है, तीनों प्लस के हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 + 6 14 + 3 17 i आ जाएगा। और सिमिलरली 4, और अगर जे वाला देखें, जे वाले को दूसरे डिनोट कर लेते हैं, 4 -12 और -4, -4 और -4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी रह गया हमारे पास -12j। थर्ड वन k रह गया, -12k आ गया, -6 तो -18, और जमा 2 करेंगे तो -16 रह जाएगा, 16k रह गया। ये हमारे पास वेक्टर रेडी हो गया। इस न्यू वेक्टर, इसको a क्या देते हैं, जो नया वेक्टर आया है आपके पास, ठीक है। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू डू, यू कैन टेक इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड में i के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, फिर j के कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर k के 17 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। माइनस ना भी लिखेंगे तो इशू कोई नहीं है, क्योंकि उसने दोबारा पॉजिटिव हो जाना है। 289 + 144 + 256, तो ये आ गया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा मजीद कंबाइन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 689, तो 689 बन गया। 689 चूँकि स्क्वायर रूट है, किसी का होता ही नहीं है, एक प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया। इसमें आप आगे चलते हैं, तो ये इसके वेक्टर आए ए के अंदर पुट करते हैं, 17i 12j और -16k, ये आ गया। ओवर आ जाएगा 689। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, i के नीचे i वाला कंपोनेंट, j के नीचे j वाला कंपोनेंट। 17/689 i, 12/689 j, और 16/689 k, ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहता है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के 5, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसकी 5 है। अब पहले वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। सो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। सो आई के कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, वो जी हमारे पास 9 आ गया, और जे का कंपोनेंट 16 आ गया और 1 आ गया। 16 9 25, इट विल बिकम 26। सो द यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लेते हैं। 3i + 4j - 5k ये आ गया, और नीचे इसकी डिवीजन करनी है 26 के साथ, स्क्वायर रूट 26 के साथ। अब ये हम लोगों ने कर ली। अब उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर वो निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, पैरेलल हो इसके। मैग्नीट्यूड 5 का मतलब है कि आपने जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। अगर 7 का होगा 7 से, अगर 6 का होगा 6 से, और आपने डायरेक्शन मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस से, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस से करना है। सो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, जो भी आपके पास सर्कल है, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लिया, ये लिख दिया, 4 ओवर स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया, और 5 ओवर स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया। अब ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 द 15 स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। उसके बाद 5 4 द 20 स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 5 द 25 और स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा, के आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया यूनिट वेक्टर जो कि 5 के पैरेलल है। इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट है, वो देखिए। सबसे पहले वी वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सबसे पहले वी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड का तरीकेकार क्या है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 आ गया। डिवाइड कर देंगे, अलग अलग करके डिवाइड कर दें। सो जी देखिए हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, आई +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जे आ जाएगा, और +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के आ जाएगा, ठीक है। और अब उसने कहा है कि पैरेलल टू 7 है ये वाला, कि मैग्नीट्यूड पैरेलल टू क्या है, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस, 7 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जे +1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के आ जाएगा। अब ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 -7 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई +7 ओवर स्क्वायर रूट 3 जे +7 ओवर स्क्वायर रूट 3 के। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 6।